So, good evening, students. I am Rohit Punya, and today we are discussing about मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सियल बोन्स के बारे में. फर्स्ट एक्सियल बोन हमने पढ़ा था. एक्सियल बोन हमारे कितनी होती है टोटल काउंटिंग में, कितनी होती है 80. और इनमें हमने 5 चीज के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं स्कल बोन. सेकंड हमने बात की थी इसमें ईयर ओसिकल्स के बारे में. थर्ड हमने बात की थी इसमें ईयर ओसिकल्स हो गए. अब बात करते हैं इसकी थर्ड बोन. फोर्थ इसमें हम बात करते हैं वर्टिब्रेट. कितनी, ठीक है, ये 4 बता दी. इसमें कौन कौन सी होती है? क्रेनियम बोन्स प्लस में फेस बोन्स. अब इन्हीं के आगे बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं हमारी स्कल बोन टोटल कितनी होती है. स्कल बोन कितनी होती है हमारी टोटल 22, जिसमें 2 थी. एक थी क्रेनियम, दूसरी थी फेस. क्रेनियम बोन कितनी थी टोटल 8 बोन, और फेस कितनी थी 14 बोन्स. अब बात करते हैं टोटल क्रेनियम में 8 बोन होती है, इसमें कैसे क्लासिफाई है वो चीज़. अब फर्स्ट हम बात करते हैं क्रेनियम बोन्स. क्रेनियम बोन्स टोटल कितनी थी 8. ये 2 पेयर में डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने. पहली पेयर में कौन कौन सी है, सेकंड अनपेयर कौन कौन सी. फर्स्ट पेयर की बात करें तो इसमें फर्स्ट हो गई हमारी टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन जो कितनी काउंटिंग में 2 होती है. दूसरी इसमें हम बात करें, दूसरी कौन सी थी पैराइटल बोन, वो भी कितनी काउंटिंग में 2. अब बात करते हैं अनपेयर कौन कौन सी है. फर्स्ट इसमें हम बात करें, फर्स्ट हो गई फ्रंटल बोन. सेकंड बात करें, सेकंड हो गई ओसिपिटल बोन. थर्ड इसमें हम बात करें तो थर्ड हो गई हमारी स्फिनोइड बोन, और फोर्थ हो गई इथेमोइड बोन. ये कितनी कितनी होती है, ये हमारी होती है 1. तो टोटल हमारी हो गई 8 बोन्स. अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. जैसे कि ये हो गया, जैसे कि हम पहले की बात करें, ये हमारी होगी फ्रंटल बोन. कौन सी ये फ्रंटल बोन. ये हमारी हो गई पैराइटल बोन. इसकी हम बात करें, ये हो गई हमारी
स्फेनोइड बोन। कौन सी होगी? स्फीनोइड बोन। ये जो दिख रही है ना, ये है इथेमोइड बोन। इसकी हम बात करें, ये हो गई ओसिपिटल। और जो हो गई हमारी टेम्पोरल। ये काउंटिंग कितनी थी? 1। स्फेनोइड बोन कितनी है? 2। इथेमोइड बोन 1। पैराइटल बोन भी 2 प्रेजेंट होती है, ओसिपिटल भी 1 होती है, और टेम्पोरल भी 2 होती है। ये हो गई हमारी टोटल 8 बोन। अब बात करते हैं इनके सूचर के बारे में। ये जो सूचर है ना, सूचर का मेन काम होता है किसी चीज को कनेक्ट करना। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है, फ्रंटल प्लस पैराइटल बोन के जो बीच में सूचर है, इसको बोलेंगे कोरोनल सूचर। क्या बोलेंगे? कोरोनल सूचर। और जो हमारी ये सूचर है पैराइटल प्लस टेम्पोरल बोन, इसको बोलेंगे स्क्वेमस सूचर। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वेमस सूचर, जो किस किस को जोड़ता है? टेम्पोरल प्लस पैराइटल बोन को। और जो 2 पैराइटल बोन है ना, इन दोनों को जोड़ता है, जो पैराइटल और पैराइटल बोन को दोनों आपस में जोड़ता है, इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं इसको? सजाइटल सूचर। इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। ठीक है, ये हो गए 3 सूचर। अब ये हो गया 4th सूचर। 4th सूचर किस किस को जोड़ता है? 4th सूचर जोड़ता है जिसका नाम है लैम्बोइडल बॉइडल सूचर, जो क्या करता है? हमारी पैराइटल प्लस में ओसिपिटल बोन को जोड़ के रखता है। जो हमारे 4 सूचर। फर्स्ट कोरोनल सूचर जो फ्रंटल और पैराइटल बोन को कनेक्ट करता है। दूसरा हमारा हो गया सजाइटल सूचर, जो दोनों पैराइटल बोन को कनेक्ट करता है। थर्ड हो गया स्क्वेमस सूचर, जो टेम्पोरल और पैराइटल बोन को कनेक्ट करता है। फोर्थ हो गया लैम्बोइडल सूचर, जो पैराइटल और ओसिपिटल बोन को जोड़ के रखता है। ये हो गया हमारे सूचर के बारे में। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्रंटल बोन की। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रंटल बोन की। फ्रंटल बोन हमारी एक होती है टोटल। फ्रंटल बोन क्या करती है? फ्रंटल बोन हमारे फोरहेड के एरिया प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट हुए? प्रेजेंट एट फोरहेड। ये क्या बनाती है? जो हमारे नेजल की ओपनिंग होती है ना, वो इसी के अंदर से बनती है। जो नाक की जो ओपनिंग खुलती है ना, वो फ्रंटल बोन के अंदर से खुलती है, जिसके अंदर क्या होता है? नेजल क्या होती है? नेजल ओपनिंग होती है। अब बात करते हैं हमारी सेकंड बोन पैराइटल बोन के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड पैराइटल बोन के बारे में। पैराइटल बोन टोटल कितनी होती है हमारी काउंटिंग में? ये 2 बोन होती है। पैराइटल बोन का क्या काम होता है? पैराइटल बोन काउंटिंग में 2 प्रेजेंट होती है। ये हमारी रूफ ऑफ क्रेनियम एंड
लेटरल साइड ऑफ क्रेनियम बनाने में हेल्प करती है। जो हमारे सिर का हिस्सा है ना, जो ऊपर वाला है रूफ, और जो लेटरल साइड वाले हैं, लेटरल ये हो गया और सिर के ऊपर ये हो गया, इसको बनाने में पैराइटल बोन हेल्प करती है, इसको बनाती है। और जो फ्रंटल प्लस पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर था उसका क्या नाम था? कोरोनल सूचर। अब बात करते हैं हम थर्ड बोन की। इसका नाम है थर्ड स्फेनोइड। स्फेनोइड बोन कितनी होती है काउंटिंग में? 1 होती है। ये स्फेनोइड बोन किस शेप की होती है? ये होती है बटरफ्लाई शेप की होती है। इसके अंदर विंग्स प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होते हैं? विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्फेनोइड बोन। अब बात करते हैं हम फोर्थ बोन की, जिसका क्या नाम है? इथेमोइड बोन। बोन इथेमोइड बोन कितनी होती है काउंटिंग में? ये भी एक ही होती है। ये क्या करती है? इथेमोइड बोन हमारी ओल्फैक्टरी सेंसेशन का भी काम करती है। ये किस तरीके से सेंसेशन काम करती है? इथेमोइड बोन के अंदर क्राइब्रीफॉर्म पैलेट होती है। क्या नाम है? क्राइब्रीफॉर्म पैलेट, जिसके अंदर क्या होती है? ओल्फैक्टरी फोसा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? फोसा मीन्स कोई भी ओपनिंग। इस ओपनिंग के अंदर से क्या जाता है? इस ओपनिंग के अंदर से हमारी ओल्फैक्टरी जो नर्व है ना, वो लाई करती है। ओल्फैक्टरी नर्व लाई करती है। इस तरीके से जो इथेमोइड बोन है वो ओल्फैक्टरी सेंसेशन का भी काम करती है। अब बात करते हैं फिफ्थ टेम्पोरल बोन के बारे में। फिफ्थ हमारी हो गई टेम्पोरल 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 बोन कितनी प्रेजेंट? टेम्पोरल बोन काउंटिंग में 2 प्रेजेंट होते हैं। और क्या करती है टेम्पोरल बोन? टेम्पोरल बोन हमारे ईयर वाले हिस्से के नज़दीक होती है। और ये टेम्पोरल बोन प्लस में पैराइटल बोन मिलके क्या बनाती है? सूचर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं स्क्वेमस सूचर, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक, अब बात करते हैं हम सिक्स्थ बोन की, इसका क्या नाम है? ओसिपिटल बोन। सिक्स्थ हमारी हो गई ओसिपिटल, जो कितनी होती है काउंटिंग में? ये हमारी एक प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पे लाई करती है? ये ओसिपिटल बोन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रेनियम पे लाइज एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रेनियम। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ओल्फैक्टरी के ओसिपिटल के बारे में। जैसे ये हो गई हमारी ओसिपिटल बोन, इसके अंदर एक ओपनिंग होती है। ये हो गई इसके साइड में लेटरल कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं। C7, ये हो गए C1, C2, C3,
C4, C5, C6, C7। ये C1, C1, C2, C3 ये क्या है? ये है सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये काउंट में कितनी होती है? 7 होती है। इसका क्या नाम है? ओसिपिटल बोन। क्या नाम है? ओसिपिटल बोन। ये जो ओपनिंग होते हैं इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जिसके अंदर से क्या लाई करते हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड पास करते हैं। अब बात करते हैं C1 की। C1 का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एटलस बोन। जो C2 बोन है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सिस बोन। ठीक है। जो ये जॉइंट बना रही है ना, ओसिपिटल बोन और हमारी C1 बोन, ये जो जॉइंट बनाती है, जो ओसिपिटल और हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे फर्स्ट के बीच में बनता है, इस जॉइंट को बोलते हैं एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट, जिसका मेन काम क्या होता है? जो हमारे यस रिस्पॉन्स होता है ना, इसको यस रिस्पॉन्स जॉइंट भी बोलते हैं। इसको यस रिस्पॉन्स जॉइंट बोलते हैं। जो हमारा यस रिस्पॉन्स ऐसे करते हैं ना, वो यही जॉइंट करवाते हैं, जो ओसिपिटल बोन और C1 वर्टिब्रे के बीच में बनता है। अब बात करते हैं सेकंड की। जो हमारा इन दोनों के बीच में जॉइंट बनेगा ना, जॉइंट जो हमारे यहाँ पे बनेगा ना, तो बोलते हैं C1 प्लस में C2 के बीच में जो जॉइंट बनेगा, इसको बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। और जिसका अनदर नेम क्या है? इसको हम नो रिस्पॉन्स जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं। जैसे ये होता है कॉन्डाइल जॉइंट, जिसके बारे में हम कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, जो हमारी मूवमेंट करवाता है। और जो ये एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट होता है, ये हमारा होता है पाइवोट जॉइंट। जॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में। ठीक है, ये होगा ओसिपिटल के बारे में। अब बात करते हैं फेशियल बोन्स के बारे में। अब बात करते हैं हम फेशियल बोन्स के बारे में। फेशियल बोन कितनी है? टोटल 14 बोन होती है। इनकी हम बात करें, अनपेयर और पेयरिंग में कौन सी होती है? अनपेयर की हम बात करें, इसमें होती है वूमर और इसमें 2 बोन होती है, सेकंड और सेकंड हमारी होती है मैंडिबल बोन, जो कितनी होती है? काउंट में 1 होती है और वूमर में हमारी 1 होती है। अब बात करते हैं पेयरिंग बोन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट हो गई हमारी लैक्रिमल बोन, सेकंड हो गई हमारी जाइगोमेटिक बोन, थर्ड हमारी हो गई नेजल बोन। कौन सी हो गई? नेजल बोन। फोर्थ की बात करें तो ये हो गई हमारी इंफीरियर नेजल कॉनकाई, इंफीरियर नेजल कॉनकाई। फिफ्थ हम बात करें, ये हमारी होती है जाइगोमेटिक हो गई, नेजल हो गई, और उसके बाद बात करें, ये हमारी होती है फिफ्थ मैक्सिला बोन। सिक्स्थ हम बात करें तो ये होते हैं हमारी पैलेटाइन
बोन। ये काउंट टाइम कितनी होती है? लैक्रिमल 1, जाइगोमेटिक 1, नेजल बोन 1, इनफिन नेजल बोन का ये भी 1, ये सॉरी ये हमारी पेयरिंग में होते हैं। लैक्रिमल बोन 2, जाइगोमेटिक भी 2, नेजल बोन भी 2 प्रेजेंट होती है, इनफिन नेजल बोन का भी 2 प्रेजेंट होती है, मैक्सिला भी 2 प्रेजेंट होती है, और पैलेटाइन बोन भी ये 2 प्रेजेंट होती है। और लेकिन वो हमारी जो बोन है वूमर और मैंडिबल, ये हमारी सिर्फ एक एक बोन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं फर्स्ट नेजल सेप्टम के बारे में। नेजल सेप्टम होता है क्या? नेजल सेप्टम जो हमारा मिडिल पार्ट होता है नोज का, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम, जो किससे मिलके बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन कार्टिलेज प्लस बोन्स से मिलके बना होता है। जो इसका फ्रंटल पार्ट होता है नोज का, ये वाला, ये मिलके बना होता है हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा पार्ट? फ्रंटल पार्ट। इसकी हम बात करें, ये इसमें हो गया हमारी नेजल बोन प्लस नेजल कॉनकाई बोन, कॉनकाई बोन्स। अब बात करते हैं हम लैक्रिमल बोन के बारे में। बात करते हैं लैक्रिमल बोन के बारे में। लैक्रिमल बोन क्या करती है? लैक्रिमल बोन के अंदर लैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लैक्रिमल डक्ट, जो क्या करती है, जो हमारी टीयर्स है ना, उनको कैरी करती है और आगे पास करती है। लैक्रिमल डक्ट के थ्रू हमारी टीयर्स आगे पास होते हैं। अब बात करें हम थर्ड जाइगोमेटिक बोन की। तो जाइगोमेटिक बोन को हम किस नाम से और जानते हैं? थर्ड हो गई हमारी जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन का हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? इसको हम चिक बोन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? चिक बोन भी के नाम से इसको जानते हैं। अब बात करते हैं एक जाइगोमेटिक मसल। जाइगोमेटिक मसल, जाइगोमेटिक मसल का दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्माइल मसल भी। इसको जाइगोमेटिक मसल का दूसरा नाम क्या होता है? स्माइल मसल। अब बात करते हैं इसी में मैरिज मसल कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। मैरिज मसल कौन सी होती है? इसका क्या नाम दूसरा? ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल, जिसको हम मैरिज मसल से नाम जानते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट डिवोर्स मसल किसको बोलते हैं? लो भाई, डिवोर्स भी करवा दिया। ये हो गया हमारी डिवोर्स मसल, जिसका दूसरा नाम क्या है? लेटरल रेक्टस मसल। ये हो गई हमारी डिवोर्स मसल, लेटरल रेक्टस मसल। ये हो गया हमारी जाइगोमेटिक बोन के बारे में। अब बात करते हैं हम जाइगोमेटिक कंप्लीट हो गई, ह्यूमर हो गई, जाइगोमेटिक हो गई, लैक्रिमल हो गई। अब बात करते हैं पैलेटाइन बोन के बारे में। इसके बारे में पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन किस टाइप की होती है? पैलेटाइन बोन एल शेप बोन होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्जिला। मैग्जिला क्या है? मैग्जिला दो बोन से फ्यूज होकर बनती है। दो बोन से फ्यूज होकर बनती है, बोन से फ्यूज होकर बनती है।
मैक्सिला कौन सी बोन होती है? जो हमारी अपर जो बोन होती है, अपर जो बोन होती है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं अपर जो मसल को मैक्सिल। जो कितने होते काउंटिंग में? ये भी 2 प्रेजेंट होती है। एक क्वेश्चन हो रहा था, अगर ये मैक्सिला बोन बर्थ के बाद फ्यूज ना हो तो क्या कंडीशन अराइज होगी? इसके कारण अराइज होगी कंडीशन यहाँ पे बता देते हैं। अगर ये मैक्सिला बोन फ्यूज नहीं होगी, नॉट फ्यूज, तो कौन सी कंडीशन होगी? तो क्लेफ्ट प्लेट की कंडीशन ऑकर हो जाएगी। किसकी? क्लेफ्ट प्लेट की। इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी सर्जरी करते हैं हम? पैलेटोप्लास्टी नाम की सर्जरी कराते हैं क्लेफ्ट प्लेट को ठीक कराने के लिए। अब बात करते हैं, अगर क्लेफ्ट लिप की कंडीशन आपने सुनी हो, जब लिप फ्यूज ना हो तो उसके बाद कौन सी कंडीशन अराइज होगी? क्लेफ्ट लिप्स की। क्लेफ्ट लिप्स में क्या करते हैं? क्लेफ्ट लिप्स में हम चीलियोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं क्लेफ्ट लिप को ठीक करने के लिए। इसके सर्जरी कराते हैं कौन सी? क्लेफ्ट लिप की। जो भी मैंडिबल अगर मैक्सिल अगर फ्यूजन हो तो क्लेफ्ट प्लेट की कंडीशन, इसको सर्जरी क्या है? पैलेटोप्लास्टी। और क्लेफ्ट लिप के लिए सीलियोप्लास्टी। अब बात करते हैं मैंडिबल के बारे में। अब बात करते हैं किसकी? मैंडिबल बोन के बारे में। ये कितनी होती है? ये काउंटिंग में 1 होती है। ये मैंडिबल बोन हमारे किसको बोलते हैं? ये लोअर जो बोन को मैंडिबल बोन भी बोलते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इसी को बोलते हैं। मैंडिबल हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। इसके बाद हम बात करें, ये कंप्लीट हो गए, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी हो गई। अब बात करते हैं हम ईयर ओसिकल्स के बारे में। अब बात करते हैं हम थर्ड ईयर ओसिकल्स के बारे में। ईयर ओसिकल्स में मेनली 3 बोन काउंट होते हैं। कितनी? 3 बोन्स। फर्स्ट हमारी हो गई कौन सी? फर्स्ट हमारी होगी मेलियस। सेकंड हमारी हो गई इनकस। थर्ड हमारी होगी स्टेपीज। इसमें हमारी ईयर ओसिकल में 3 बोन काउंट होती है। फर्स्ट होगी मेलियस, सेकंड इनकस, थर्ड हमारी होगी स्टेपीज। ईयर ओसिकल स्किन का बोन का मेन काम क्या होता है? जो हमारी साउंड है ना, उसको रेजोनेंस या कंडक्शन इन्हीं बोन की वजह से मिलता है। अब बात करते हैं फर्स्ट मेलियस के बारे में। फर्स्ट हमारी होगी कौन सी? ये बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये मोस्ट लेटरल साइड में ये बोन प्रेजेंट होती है। मोस्ट लेटरल साइड ऑफ ईयर में प्रेजेंट होती है। इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है हैमर लाइक शेप। ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम इनकस बोन की। बात करते हैं सेकंड इनकस बोन। सेकंड इसमें हो गई हमारी इनकस बोन। इनकस बोन कहाँ पे प्रेजेंट है? इनकस बोन ईयर में मीडियल में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है? इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये हमारी होती है एनविल शेप, या जो प्रीमोलर टीथ होता है ना, उस जैसी शेप होती है, एनविल या प्रीमोलर। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें स्टेपीज बोन की।
स्टेपीज आप सभी को पता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज. स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. से स्मॉलेस्ट बोन, और ये सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं. इनर साइड में, सॉरी, ये इनर साइड में प्रेजेंट होती है. मोस्ट इनर साइड ऑफ ईयर. इसकी शेप कैसी होती है? स्टिक अप लाइक शेप इसकी प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये हो गया हमारी ईयरोसिकल्स के बारे में. अब बात करते हैं हम हायोइड बोन के बारे में. फोर्थ हम बात करते हैं हायोइड बोन के बारे में. फोर्थ बोन हो गया हमारी हायोइड. हायोइड बोन आप सभी को पता है कि ये इरेगुलर शेप की बोन होती है. क्या कौन सी शेप की होती है? ये होती है इरेगुलर शेप बोन. सेकंड, इसको हैंगिंग बोन भी बोलते हैं. हैंगिंग बोन भी. थर्ड, ये जो हायोइड बोन है ना, ये जो हमारी टंग है ना, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सपोर्ट प्रोवाइड. और ये किसके बीच में होती है? ये लाई करती है बिटवीन मैंडिबल या टंग एंड बिटवीन लैरिंक्स. इनके बीच में ये हमारी हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, जो हमारी सपोर्ट को भी, टंग को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है. अब बात करते हैं फिफ्थ हम बात करते हैं इसमें वर्टी. टोटल वर्टेब्रा कितनी होती है हमारी? कितनी होती है? 33. लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है. इसमें एक होती है वर्टी बरा, जो कितनी होती है? 26. एक होती है वर्टी ब्रे, जो कितनी होती है? 33. ये होती है बिफोर द फ्यूजन. ये जुड़ने से पहले की होती है. बिफोर फ्यूजन कितनी होती है? 33. और आफ्टर फ्यूजन कितनी होती है? 26. ठीक है, ये हमारी वर्टेब्रे की बात. ये होती है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकिक्स. ये हमारे होगी 7 बोन. थोरैसिक हमारी होगी इसमें 12 बोन. लंबर होगी हमारी 5 बोन. और सैक्रम हमारी होगी 5 बोन. कोकिक्स हमारी होगी 4 बोन. ये टोटल होगी 33 बोन. अब अगर इसकी बात करें तो ये हमारी होती है सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कोकिक्स भी कितनी होती है? 1 बोन होती है. ठीक है, 12, 7, 19 और 5, 24 और 2, 26 बोन ये होगी वर्टेब्रा की. अब बात करते हैं वर्टेब्रा की लेंथ कितनी होती है. अगर हम लेंथ की बात करें, अगर इसके मेल में लेंथ की बात करें तो इसकी होती है 71 सेंटीमीटर. लेकिन हम फीमेल में इसकी बात करें तो फीमेल में इसकी लेंथ होती है 61 सेंटीमीटर. अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की. जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? इसकी होती है 45 सेंटीमीटर. या हम इसका बोल सकते हैं 18 इंच इसकी लेंथ होती है. ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड लाई कहाँ से कहाँ तक करती है? स्पाइनल कॉर्ड करती है जो हमारा पढ़ा था ना, फोरामेन मैग्नम से तो जो हमारा लंबर 1 वर्टेब्रा है यहाँ तक ये लाई करती है. इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में.
जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है वो हमारी कितनी होती है, स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर, और हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है ना वो कितनी होती है, वो होती है 12। ठीक है, स्पाइनल नर्व कैसे होती है, जैसे कि ये मान लो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, ये हमारी हो गई 8 पेयर, कितने हो गए 8 पेयर में ये होती है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। फिर बात करते हैं थोरेसिक, थोरेसिक स्पाइनल नर्व कितनी होगी, ये होगी 12 पेयर। अब बात करें लंबर, लंबर हमारी होती है 5 पेयर्स। अब हम बात करते हैं सैक्रम, सैक्रम हमारी हो गई 5 पेयर्स। अब बात करते हैं हम कोकिक्स, कोकिक्स में कितने होते हैं हमारी स्पाइनल नर्व, ये हमारी होती है 1 पेयर। ये हमारी हुई टोटल स्पाइनल नर्व 31 पेयर। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं 12, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यही था आज एक्सेल बोन के बारे में, कल हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर बोन के बारे में। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।